पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों ने आईएमएफ से मदद न मिलने पर अपनी सरकार को परमाणु हथियार बेचने की नसीहत दे दी। पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि उसकी हालत पर तरस खाकर आईएमएफ उसे राहत पैकेज जरूर देगा, लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने राहत पैकेज देने के बदले शहबाज शरीफ सरकार के सामने कड़ी शर्तें रख दी थी, जिन्हें मानने से पाकिस्तान सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद आईएमएफ से उसकी बात नहीं बनी। लेकिन इससे पाकिस्तान की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि वो भारी भरकम कर्ज, महंगाई और आतंकवाद का एक साथ सामना कर रहा है। यही वजह है कि वहां की सरकार चाहकर भी अपने लोगों की मदद नहीं कर सकती, जिससे पाकिस्तान में कोहराम मचा है। लोग खाने पीने की चीजों के लिए मारपीट तक कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर में पाकिस्तान की फजीयत हो रही है और पाकिस्तान के कई दोस्त तो मुश्किल की इस घड़ी में उससे किनारा भी कर चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने कई देशों से राहत के नाम पर भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन इससे भी उसका भला नहीं हुआ। ऐसे में वहां के रक्षा विशेषज्ञ अपनी सरकार को परमाणु बमों का सौदा करने की नसीहत देने लगे हैं। उनके मुताबिक परमाणु हथियारों के बदले पाकिस्तान को मोटी कमाई होगी, जिससे वो अपनी भूख मिटा पाएगा। हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। पाकिस्तान के रक्षा एक्सपर्ट जायद हामिद ने तो परमाणु हथियारों को सऊदी अरब, तुर्की और ईरान को देने का सुझाव दे दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त 150 से ज्यादा परमाणु बम है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर दुनिया भर की नजर है और अमेरिका समेत कई देशों को तो इस बात का भी डर है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं गलत हाथों में न चले जाएं। इसी वजह से यूएन की संस्था आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक टीम हाल ही में पाकिस्तान दौरे पर गई थी, जिसने वहां के परमाणु ठिकानों की जांच की थी। इस दौरान इस बात की पड़ताल की गई कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की सुरक्षा कितनी पुख्ता है, क्योंकि इन दिनों जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं, उसके परमाणु बमों के जखीरे पर ही सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भूख से परेशान वहां की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। इसी को देखते हुए कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने एक इमरजेंसी प्लान बना रखा है, जिसके मुताबिक अगर पाकिस्तान के परमाणु बमों पर खतरा मंडरा है तो वो स्नैच एंड ग्रैब यानी हथियारों को छीनकर उन पर कब्जा करने की नीति पर काम करेगा। मतलब पाकिस्तान के परमाणु बमों की सुरक्षा के लिए अमेरिका उन पर अधिकार जमा लेगा, जिससे पाकिस्तान का परमाणु बमों का सौदा करने का प्लान भी कामयाब नहीं हो पाएगा। इस बीच तुर्की को भेजी गई मदद पर पाकिस्तान की वजीयत हो गई, क्योंकि वहां के एक पत्रकार ने दावा किया कि पाकिस्तान ने मदद के नाम पर तुर्की को उसी का सामान दे दिया। पत्रकार ने दावा किया कि ये चीजें तुर्की ने पिछले साल पाकिस्तान भेजी थी, क्योंकि बाढ़ की वजह से पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में तबाही हो गई थी और तुर्की ने दोस्त होने का फर्ज निभाते हुए पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत सारा सामान भेजा था। लेकिन तुर्की को क्या पता था कि पाकिस्तान बेशर्मी की हर हद पार कर डालेगा और मुसीबत के समय अपना लेबल लगाकर तुर्की को उसी का सामान लौटा देगा। पाकिस्तान की फजीहत कराने वाला यह दावा वहां के एक पत्रकार शाहिद मसूद ने किया और पाकिस्तान की बेशर्मी की पोल खोलते हुए बताया कि तुर्की को पाकिस्तान से वही सहायता मिली जो उसने बाढ़ के दौरान पाकिस्तान भेजी थी। शाहिद मसूद ने दावा किया कि पाकिस्तान ने तुर्की की राहत सामग्री को दोबारा पैक किया और भूकंप सहायता के नाम पर तुर्की को ही भेज दिया।